देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। एम्पावरिंग द फैमिली स्टेट वाइड कैंपेन की हुई भव्य लॉन्चिंग। महिला परिवार की धुरी है। समस्याएं कैसे भी हों, लेकिन अगर महिला सशक्त है तो वो पूरे परिवार को सशक्त बना देती है। इस सशक्तिकरण का आध्यात्मिकता एवं राजयोग से सहज विकास होता है। इसी लक्ष्य के साथ हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में संस्था के महिला प्रभाग द्वारा एम्पावरिंग द फैमिली इस विशेष स्टेट वाइड कैंपेन की भव्य लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में तेलंगाना स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन वी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, डॉक्टर शिल्पी रेड्डी फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर शिल्पी रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन प्रोफेसर ज्योत्सना ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। I think one of the largest and one of the most efficient women-run organizations in the entire world is Brahma Kumaris. One of the most efficient and one of the most laudable, appreciable organization that is run by women all over. इस अवसर पर शिव ध्वज दिखाकर एवं ब्रह्मा कुमारी बहनों के सिर पर कलश देकर अभियान की विधिवत लॉन्चिंग की गई। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी, राष्ट्रीय संयोजिका बीके सविता एवं शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने विषय के तहत अपने विचार रखते हुए हर क्षेत्र की महिलाओं को आध्यात्मिकता की राह पर चलने का आह्वान किया। मुझे अपने जीवन में हर एक से एडजस्ट होके चलना है, कहीं झुकना भी पड़े, कहीं अपनी बात को तिलांजलि भी देनी पड़े, लेकिन अपने संगठन और स्नेह को हम टूटने नहीं देंगे। आपस में मिलजुल कर के परिवारों के स्नेह और सहयोग से रहेंगे तो मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे हमारा देश जो सोने की चिड़िया था वो फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। परिवारों में तनाव, चिंता और भय का माहौल है। भले ही सुख के साधन तो बहुत अधिक बढ़ गए हैं, लेकिन सच्चा सुख जीवन में नहीं है। हर एक दो से छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि संबंधों में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। तो जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है और सच्चा स्नेह नहीं है, तो फिर एक दो से शिकायत करना या एक दो से मन की दूरी हो जाना, ये बहुत साधारण सी बात है। क्योंकि फैमिली में, परिवार में पति पत्नी या भाई बहन सब मिलकर ये कार्य करेंगे तो ये दुनिया स्वर्णिम दुनिया बन जाएगी और हम सदा सुख शांति का अनुभव करेंगे। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत आगे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा एवं सभी क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महिला शक्ति को उजागर करने वाली कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई, जिससे सभा में उपस्थित सभी महिलाओं में शक्ति का संचार हुआ। बैलेंस, ब्लिस एंड सक्सेस इन लाइफ पर बीके शिवानी ने किया संबोधित। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज एवं स्टेलर रिजॉर्ट्स के संयुक्त प्रयास से बैलेंस, ब्लिस एंड सक्सेस इन लाइफ विषय के तहत पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। बीके शिवानी ने अपने वक्तव्य में सभी को खुशनुमा जीवन जीने के टिप्स दिए। साथ ही कार्यस्थल पर सकारात्मक विचारधारा रख रिश्तों में सामंजस्यता कैसे लाएं, इस पर बात की। क्योंकि अगर हम रिश्ते में गए टू गेट, तो ये ध्यान रखना सामने वाला भी रिश्ते में आया है टू गेट। तो अगर सब लोग ऐसे खड़े होंगे तो क्या लगता है भाग्य कैसा बन जाएगा। अब सिर्फ क्या करना है, धन भी भरपूर, उसको नहीं कम कर रहे हम, लेकिन साथ में आत्मा भी भरपूर। इस अवसर पर दिल्ली जोन की निदेशिका बीके शुक्ला, पश्चिम बिहार सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुषमा, संस्था में दिल्ली जोन के युवा प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनुसुईया समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने दिल के भाव रखे। देखिए कैसे होगा आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में। भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा इंडस कॉलोनी में आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसे मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यालय से कैंसर रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने संबोधित किया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर प्रेम मसंद ने
सभा में उपस्थित सैकड़ों लोगों को शारीरिक के साथ मानसिक व्यायाम करने पर जोर दिया। आगे स्थानीय प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने राजयोग का अभ्यास कराया, तो वहीं बीके रावेंद्र ने संस्था द्वारा जनहित में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। जोड़ जितने इलास्टिक होंगे उतना हमारी हेल्थ अच्छी होगी। अब जोड़ क्या हो गए हैं, प्लास्टिक हो गए हैं और उसके कारण मुड़ नहीं पाते हैं। फिर अगर हम मोबाइल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हर समय मोबाइल को ही देखते रहते हैं, तो ये गर्दन का जो एंगल है वो कम हो जाता है और स्पॉन्डिलाइटिस आती है। भुवनेश्वर में यूनिट 8 सेवा केंद्र की ओर से दासबतिया में डिवाइन लाइट हाउस नाम से नया सेवा केंद्र बनने जा रहा है। इसी संदर्भ में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष ने परिसर का अवलोकन किया। साथ ही जिस भूमि में यह आवास बनेगा वहां पौधारोपण भी किया। बीके संतोष ने कहा कि जिस तरह से संस्था की सेवाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में इस स्थान से भी आध्यात्मिकता का संदेश लोगों तक पहुंचेगा। इस शुभ मौके पर भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदनी के साथ अन्य कई बीके भाई बहनें मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था है जो बेटियों और महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाती है। महिला सशक्तिकरण की इस कड़ी में हरियाणा के करनाल सेक्टर 9 में समाज में बेटियों के अपार योगदान पर चर्चा करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में बेटियों के योगदान पर अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हरियाणा के विधायक धर्मपाल गोंदर, नवचेतना मंच के अध्यक्ष SP चौहान, भाजपा के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान ने आध्यात्मिकता में महिलाओं की अहम भूमिका पर अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम का आगाज सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। वहीं इस मौके पर गोंदर के सरपंच मास्टर मोहन लाल शर्मा, करनाल के राजपूत सभा के प्रधान डॉक्टर NP सिंह चौहान, करनाल के SDO सुभाष, विर्क हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बलबीर सिंह विर्क, ओमवीर राणा समेत अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल ने अपने आशीर्वचन दिए। कार्यक्रम के अंत में बीके रामभूल ने मेहमानों का हार्दिक धन्यवाद किया। और सदगति ना किसी का पुत्र कर सकता है, ना किसी की पुत्री कर सकती है। वो आपके संस्कार, वो आपके कर्म करेंगे जो आपने इस जीवन के अंदर किए हुए होंगे। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो कोई दूसरा आपकी गति और सदगति नहीं कर सकता। केवल मात्र 2 कपड़े देने से या थोड़ा सा अन्न देने से आपकी सदगति कोई नहीं कर सकता। उसके लिए हम सभी को श्रेष्ठ संकल्प करके अपने जीवन में अपने कर्मों को परिवर्तन करना है। कहते हैं ईश्वर का प्यार दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस किया जाता है, जिसके लिए भौतिक आंखों की नहीं बल्कि मन की आंखें चाहिए। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के हायर सेकेंडरी श्रवण एवं दृष्टिहीन विद्यालय के बच्चों ने आध्यात्मिकता को मन की आंखों से समझा। दरअसल MP में दिव्यांग समानता, संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान की एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज और सामाजिक न्याय विभाग मध्य प्रदेश के संयुक्त प्रयास से मूक बधिर बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान से रूबरू कराया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 12 सदस्यों का दल खरगोन पहुंचा, जिसने बच्चों को ये शिक्षाएं दी। इस मौके पर स्थानीय जॉइंट कलेक्टर शलारी जैन, स्कूल के टीचर धर्मेंद्र कांगली, ब्रह्मा कुमारीज खरगोन की संचालिका बीके किरण मौजूद रहीं। संस्था के दिव्यांग सेवा के राष्ट्रीय संयोजक बीके सूर्यमणि ने बच्चों के होलिस्टिक हेल्थ के लिए एक कार्यक्रम डिजाइन किया है, जिसके द्वारा श्रवणहीन एवं दृष्टिहीन बच्चे समाज में समानता का अनुभव कर पाएंगे। इस अवसर पर बच्चों ने कई एक्टिविटीज में भाग लिया। बिहार के सीतामढ़ी में मोबाइल वैन द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा निखिल शामा DAV स्कूल, डुमरा प्रखंड SL के हाई स्कूल, भवदेपुर गुमटी के पास रीमा प्रखंड, मोहनपुर चौक, बडियारपुर चौक, नया बस स्टैंड, रतवारा चौक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेला, जानीपुर उच्च विद्यालय, ददरी बाजार समेत अन्य कई स्थानों पर स्थानीय लोगों एवं विद्यार्थियों को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया गया। साथ ही व्यसन मुक्ति की प्रतिज्ञा भी कराई गई। इन सभी कार्यक्रमों का सफल आयोजन बीके राजीव के निर्देशन में हुआ, जिसमें सीतामढ़ी सेवा केंद्र से बीके वंदना, बीके मोनिका, बीके प्रेम और बीके आमोद का अथक सहयोग रहा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।